आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में पालमपुर के कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों द्वारा नेता प्रतिपक्ष पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही है वह उसकी कड़ी निंदा करते हैं। आशीष बुटेल ने कहा कि जिस तरह की लोकप्रियता और जन समर्थन नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है उससे बौखलाहट में बीजेपी नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी अपनी टिकट पक्की करने और अपने आकाओं को खुश करने के लिए बीजेपी नेताओं में आजकल कवायद लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से देश प्रदेश के हर वर्ग का शोषण व उत्पीड़न हो रहा है। बुटेल ने कहा कि विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता जयराम सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी और प्रदेश में निश्चित रूप से कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी। आज का इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस तरह की सरकार के मंत्रियों और भाजपा के नेताओं द्वारा अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं नेता प्रतिपक्ष के ऊपर, उसका हम सब आज विरोध करते हैं। और जिस तरह की लोकप्रियता मुकेश अग्निहोत्री जी को मिल रही है, जिस तरह का समर्थन उन्हें मिल रहा है, जिस तरह का समर्थन कांग्रेस पार्टी को पूरे प्रदेश भर में मिल रहा है, उससे भुखलाकर भाजपा के नेता इस तरह की अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। खुद कुछ नहीं कर पा रही सरकार। जो काम पिछली सरकार के समय पर हुए थे उन्हीं का श्रेय आज भी वो लोग लेना चाह रहे हैं। और जो मंत्री और जो नेता इस तरह की अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि वो अपने जो उनके भाजपा के विरोधी हैं, भाजपा के अंदर उनके विधानसभा हलकाओं में जो कि टिकट मांग रहे हैं उसकी भुखलाहट में अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये भाजपा के मंत्री और नेता ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। और मुकेश अग्निहोत्री जी ने पिछले 5 वर्षों से विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई है, जन समस्याओं को सामने रखा है और जिस तरह की जन विरोधी नीतियां इस सरकार द्वारा लाई गई हैं उनको सबके सामने उजागर किया है। तो इससे डर कर इस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। सरकार के मंत्री ये चाह रहे हैं कि उनकी जो ये बातें हैं ये सामने ना आए और प्रदेश की जनता का ध्यान बांटने के लिए ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं। आपने ये देखा होगा कि पिछले कुछ समय से कोई भी ऐसा वर्ग पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं है जो कि सरकार के विरोध में नहीं उतरा है। अभी हाल ही में युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा अग्निवीर जिसे आप कह रहे हैं उस पॉलिसी को लेकर हुआ है। उसके अलावा जो पिछले दरवाजे से चोर दरवाजे से जो भर्तियां हो रही उसकी जब बात मुकेश अग्निहोत्री जी ने सामने रखी तो उनके ऊपर ऐसी टिप्पणियां होने लगी। और महिलाओं का जो उत्पीड़न है इस सरकार में सबसे ज़्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं। कर्मचारियों को सड़क पर अपना हक मांगने के लिए उतरना पड़ रहा है और कोई भी, जैसा मैंने कहा, कोई भी ऐसा वर्ग इस प्रदेश में नहीं है जो कि इस सरकार से खुश है। अब सरकार अपनी जो कारगुजारियां हैं उन्हें छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार जो उनके मंत्रियों के महकमों में हो रहा है उसको छुपाने के लिए ऐसा लगता है कि अपनी अपनी टिकट को पक्का करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए सरकार के मंत्री ऐसा काम कर रहे हैं। हाल ही में एक मंत्री महोदय का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री हरोली से भी नहीं जीतेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है बिल्कुल एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि भुखलाहट है भाजपा की। जिस तरह का उनको समर्थन हरोली में मिल रहा है वो सबके सामने की बात है। हाल ही में अभी वहाँ पर एक रैली होके हटी है, कांग्रेस पार्टी की रैली हुई। और मंत्री जी से हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं, मंत्री जी आपके विभाग में जो काम हो रहे हैं उनको आप
किस तरह से बताएंगे प्रदेश की जनता को? जैसे ही आपकी ये जो सीमेंट की 2 फैक्ट्रियां एक पूंजीपति ने खरीद ली, उसके बाद तकरीबन 60 रुपए के आपके सरकारी सीमेंट के एक बोरी पर दाम बढ़ गए। और हद तो ये हो गई है कि आपकी जो इलीगल माइनिंग जो कि आपके ही डिपार्टमेंट के अंदर होती है, उस पर आप लोग चेक नहीं रख पाए हैं। व्यापक आपका भ्रष्टाचार इस डिपार्टमेंट में माइनिंग में चल रहा है, उसको आप चेक नहीं कर पाए। और हद ये है कि प्रदेश की सारी जनता को शर्मसार होना पड़ा जब आपकी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ एक्शन नहीं लिया और स्वां नदी के ऊपर एनजीटी को अपना रुख मोड़ना पड़ा और एनजीटी को दखल देते हुए वहां पर यह काम करना पड़ा जो कि सरकार को करना चाहिए था। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? मैं ये आपके समक्ष ये कहना चाहता हूं कि हम सब माननीय मुख्यमंत्री अपना मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ हम लोग खड़े हैं और हम अपील भी आज करेंगे जो भाजपा के नेता हैं। ठीक है, आपने अपनी अपनी टिकट लेनी है, कई तो ऐसे नेता भी हैं, ऐसे मंत्री भी हैं जिनके अपने ही विधानसभा क्षेत्र में आज उन्हीं के पार्टी के लोग टिकट मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें टिकट नहीं भी मिली तो हम आज़ाद भी लड़ लेंगे। इसी गुस्से को, इसी बौखलाहट को देखते हुए अपने आकाओं को खुश करने की आजकल कवायद लगी हुई है। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से प्रदेश सरकार ने हर वर्ग का उत्पीड़न किया है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में स्थापित होगी। और अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव आएंगे उसके बाद कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार बनने लगी है। कई लोग किसी और पार्टी का भी नाम लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भाजपा और भाजपा की बी टीम इकट्ठी मैच खेल रही है कांग्रेस के विरुद्ध। और कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि यहाँ पर जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह की इरेगुलरिटीज आपकी भर्तियों में हुई है, जिस तरह से हर वर्ग को यहाँ पर आपने प्रताड़ित किया है, उससे निजात दिलाते हुए कांग्रेस पार्टी अगली सरकार बनाएगी। और जैसे ही सरकार बनेगी, इन सब का जिस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है उन सब को उजागर किया जाएगा। अभी चार्जशीट कमेटी की भी बैठक हुई है, बहुत जल्द चार्जशीट भी आपके समक्ष आने वाली है। हर एक डिपार्टमेंट में ऐसी धांधलियां हुई, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे आपकी इंडस्ट्रीज की बात हो, चाहे फॉरेस्ट की बात हो, चाहे आपका कोई पीडब्ल्यूडी का महकमा हो, आईपीएच का महकमा हो, बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है जिसका खाका कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है और जनता के समक्ष वो रखेगी। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ आप सबसे कि जिस तरह की ये जो नीतियाँ सरकार लेकर आ रही है उसको भी आप, जो गलत नीतियाँ उनको ज़रूर उजागर करें। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ सरकार के उन नेताओं से, उन नुमाइंदों से कि आप पूरे हिमाचल प्रदेश का ख्याल रखें। सिर्फ 2 आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज का पूरे हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो बात ठीक नहीं है। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अनदेखी हो रही है, यहाँ तक कि पालमपुर की जब अनदेखी हुई, यहाँ पर जैसा आप सब जानते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ यहाँ पर कई समय तक नहीं रहा, 2 साल तक नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी को, के एनजीओज को, यहाँ के लोकल लोगों को भूख हड़ताल पर जाना पड़ा और उसके बाद अब ये यहाँ पर शिशु रोग विशेषज्ञ आया है। हम ये भी चाहेंगे सरकार से कि पालमपुर का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए और बाकी भी जो डॉक्टर यहाँ पर नहीं है उनको भी यहाँ पर लाया जाए। बस मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मंत्री अपने विभागों को चलाने में असक्षम हैं और जिसकी वजह से 2 बार मंत्रिमंडल में विभागों का फेरबदल भी हो चुका है, और मैं इतना ही कहूँगा कि वो लोग थोड़ा अपने बयानबाजी से बाज आएं और इस तरह का माहौल एक यहाँ पर तैयार ना करने दें जिससे आप अपनी गुंडागर्दी यहाँ पर ना फैलाएं। बस मैं हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है, इसको ऐसा ही रहने दें। मैं इन सब से यही कहना चाहूँगा। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो पालमपुर। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।